गांव के एक कोने में मिट्टी की झोपड़ी में रामू रहता था। उसके पास ज़्यादा कुछ था नहीं, ना अच्छा घर, ना पैसे, ना ही परिवार। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसका प्यारा कुत्ता शेरू। शेरू कोई नस्लदार कुत्ता नहीं था, न तो उसके पास चमकीला फर था और ना ही कोई खूबसूरत रंग। वह एक साधारण सा भूरा कुत्ता था, लेकिन उसकी आंखों में इतनी वफादारी और प्यार था कि रामू को लगता मानो पूरा संसार उसी में बसता हो। हर सुबह जब रामू खेतों में मजदूरी के लिए निकलता तो शेरू उसके पीछे पीछे जाता। खेत की मेड़ पर बैठकर वह रामू का इंतज़ार करता और जैसे ही काम खत्म होता वह खुशी से उछल पड़ता। गांव वाले अक्सर कहते, रामू, तेरे पास भले ही दौलत ना हो, लेकिन तेरे पास ऐसा साथी है जो पैसों वालों के पास भी नहीं है। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ भैया, शेरू मेरे लिए भगवान का तोहफा है। एक बरसात के मौसम में रामू को तेज बुखार हो गया। काम पर जाना बंद हो गया और पैसे भी खत्म हो गए। गांव के अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इसको शहर ले जाओ वरना हालत बिगड़ सकती है। लेकिन रामू के पास इतना पैसा कहाँ था। कई दिन तक वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा खांसता और कराहता रहा। शेरू दिन रात उसके पास बैठा रहता, कभी उसके चेहरे को चाटता, कभी उसके पैरों के पास लेटकर पहरा देता। रामू अक्सर उसे देखकर कहता, शेरू, तू ना होता तो मैं इस अकेलेपन में जी ही नहीं पाता। एक दिन गांव वालों ने दया करके रामू को शहर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां उसे भर्ती कर लिया गया, लेकिन शेरू वह अस्पताल के बाहर ही बैठ गया। दिन था या रात, धूप थी या बारिश, शेरू वहीं अस्पताल के गेट पर बैठा रहता। कई लोग उसे भगाने की कोशिश करते, लेकिन वह हिलता तक नहीं, बस गेट की ओर टकटकी लगाए रहता। रात में जब ठंडी हवाएं चलती तो वह सिकुड़कर सो जाता। सुबह किसी दयालु आदमी से अगर एक रोटी मिल जाती तो खा लेता, वरना भूखा ही रह जाता। अस्पताल का चौकीदार अक्सर कहता, ये कुत्ता बड़ी अजीब है, शायद मरीज का इंतज़ार कर रहा है। और सच में शेरू की आंखों में वही उम्मीद चमकती थी, कब मेरा मालिक आएगा। कई हफ्तों की दवा और इलाज के बाद रामू की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा, अब तुम घर जा सकते हो। रामू जैसे ही अस्पताल से बाहर निकला, शेरू ने उसे देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। वह पूरे जोर से भौंकते हुए उसकी ओर दौड़ा और खुशी में रामू के पैरों पर कूद पड़ा। रामू की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए हाथों से शेरू को गले लगाया और रोते हुए बोला, ओ शेरू, तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तू यहाँ इतने दिन कैसे रहा रे। शेरू ने जैसे ही उसकी आंखों से कहा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, लेकिन इतने दिनों तक भूखे प्यासे रहने और बारिश ठंडी सहने से शेरू का शरीर कमज़ोर हो चुका था। उस पल उसकी खुशी उसे जीने नहीं दे सकी। वह रामू के पैरों में ही बैठा और धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगीं। रामू घबराकर उसे झकझोरा, शेरू, उठ, देख मैं ठीक हो गया हूँ, अब हम दोनों घर चलेंगे, उठ ना रे। लेकिन शेरू की आंखों में अब सिर्फ सुकून था, मानो वह कह रहा हो, अब मुझे चैन है, तू जिंदा और स्वस्थ है। रामू की गोद में ही शेरू ने अपनी आखिरी सांस ली। जब गांव वाले यह खबर सुनकर आए तो सबकी आंखों से आंसू न बह निकले। वह एक बुजुर्ग ने कहा, हमने इंसानों को रिश्ते निभाते देखा है, लेकिन इस कुत्ते ने तो वफादारी की मिसाल बना दी। यह प्रेम पैसे, जाति या दौलत से बड़ा है। रामू शेरू को अपने कंधे पर उठाकर गांव ले गया और उसी पेड़ के नीचे दफनाया जहां वे अक्सर बैठा करते थे। मिट्टी डालते समय उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उस दिन से रामू हर सुबह उस पेड़ के पास दिया जलाता और कहता, शेरू, तू सिर्फ मेरा कुत्ता नहीं था, तू मेरा भाई, दोस्त और परिवार था। तूने सिखा दिया कि सच्चा प्यार वफादारी में है, ना कि बड़े बड़े वादों में। जानवरों का दिल इंसानों से छोटा हो सकता है, लेकिन उनकी वफादारी सबसे बड़ी होती है।
वे बिना स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के केवल प्यार करते हैं। शेरू ने अपनी जान देकर भी रामू का साथ नहीं छोड़ा। सच्चा रिश्ता वही है जो हर हाल में निभाया जाए, चाहे इंसान निभाए या कोई जानवर। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही हेल्पफुल और इमोशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।